दिस इज डॉक्टर फ्रिस्की फ्रॉम रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर। आप सभी को इस वीडियो में पार्ट 2 वाली वीडियो आई है जो कि आपकी होगी लोकेशन प्रेफरेंस लखनऊ के नियर बाय। पार्ट 1 अगर आपने मिस किया है तो उसे जाकर के देखिए ताकि आपको एनालिसिस लग पाए कि किस कॉलेज को मुझे चूज करना चाहिए लखनऊ के नियर बाय में। ठीक है, ये वीडियो होगी लखनऊ की पार्ट 2 जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं आपका रामा कानपुर, टीएस मिश्रा, हिंद बाराबंकी, हिंद सीतापुर, एरा, माइनॉरिटी का एरा हो गई, फिर आपकी आती है इंटीग्रल एंड कैरियर, सबको डिस्कशन करूंगा एंड देन आपका बारे में बताऊंगा कि क्या आपके लिए बेस्ट है, क्या आपको लेना चाहिए, चॉइस प्रेफरेंस कैसे बनानी है। तो आप पूरे गौर से सुनो। सबसे पहले तो जो भी चीज मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ किसी भी कॉलेज के बारे में तो उसे नोट डाउन कर लो ताकि आप जब प्रेफरेंस बनाओगे चॉइस प्रेफरेंस तो आपको उन सब चीजों को टैली करनी है और उन सब चीजों को कंसिडर करनी है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कम बजट वाले जो कॉलेजेस थे जिसकी कट ऑफ कम रहती है, लाइक ऑलमोस्ट अराउंड नारायणा उसमें कवर हुई, सरस्वती उन्नाव उसमें कवर्ड हुई, उसके साथ साथ आपकी मेयो कवर्ड हुई है, फिर थोड़ा मोड़ा मैंने हिंद के बारे में भी बताया है और उसके साथ साथ मैंने आपको बीएस कुशवाहा जो न्यू कॉलेज था 2 साल पहले का वो कवर किया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो जाकर देखो जिसके मार्क्स कम हैं और क्वालिटी किसको कंसिडर करनी है तो उसमें मैंने बताई है। अब इस वीडियो में पार्ट 2 में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो होगी बेसिकली, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको टीएस जो कि लखनऊ में ही है, टीएस मिश्रा। तो इस कॉलेज की अगर मैं बात कर रहा हूँ, बजट जो है वो 1 CR है। ठीक है, अगर आपका बजट ज्यादा है और अगर आपको कम मार्क्स है तो आप इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हैं। अब इस कॉलेज में जो डिमेरिट है वो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। ठीक है, बट आपको जो है इस साल से सुनने में आई है कि वो थोड़े चेंजेस हो जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली बजट वाला कॉलेज है तो इसकी सुननी जाएगी, किसकी? स्टूडेंट्स की सुनी जाएगी। तो इसीलिए थोड़े जो डिमेरिट्स है उसको ये लोग रिजॉल्व करने की कोशिश में है और ये डेफिनेटली सॉर्ट आउट हो जाएगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो पिछले के रिव्यूज थे कि मैनेजमेंट काफी स्ट्रिक्ट है, फाइन्स एंड जो भी चीज है तो वो आपको कंसिडर करनी हो तो आप कर सकते हैं टीएस मिश्रा को लेकर के। लखनऊ में है, आउटिंग वाला जो फैक्टर है वो भी इसमें आपको कंसिडर करनी है, आउट टाइमिंग क्या है क्या नहीं है, साथ साथ रेस्ट्रिक्शंस किन चीजों पे है वो सब चीज आपको ध्यान में रखनी है। जो भी आपको डिटेल्स है वो पीडीएफ में ही मिलेगी। ऐसे आपको बता दूं, आपको इस कॉलेज में मोस्टली जो है प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन को हो सकता है, स्ट्रिक्टनेस को लेकर के हो सकता है, वो सब चीज को लिए हो सकता है। देन दूसरा कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो वो है हिंद। हिंद में आता है हिंद बाराबंकी, हिंद सीतापुर। अब जिसके मार्क्स 400 प्लस है तो डेफिनेटली दोनों कॉलेजेस टारगेट करना। एक चीज मैंने पिछले वीडियो में बताई थी आपको कि दोनों कॉलेजेस के ट्रस्टी में लड़ाई चल रही है क्योंकि दोनों का हिंद और हिंद है, हिंद बाराबंकी, हिंद सीतापुर, दोनों की लड़ाई चल रही है। बट इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं होने वाली क्योंकि कॉलेज वेल रेप्यूटेड है, वेल रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। थोड़े मोड़े इश्यूज डेफिनेटली होते हैं कॉलेज के अंदर में जो कि थोड़े मोड़े दिख रहे थे हमें इंटर्न्स को सैलरी 2-3 महीने से, बट वो डजंट मेक सेंस। वो आपको जो है कॉलेज नहीं बताता कि मैं कॉलेज नहीं लूंगा क्योंकि वो सॉर्ट आउट हो जाएगी 1 महीने में क्योंकि वेल रेप्यूटेड है। हिंद बाराबंकी का बजट जो है अप्रोक्सीमेट 92-93 है और हिंद सीतापुर कम बजट का है तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ठीक है, हिंद बाराबंकी में मेन चीज जो है ना मेयो के जस्ट पास है एंड इसकी रिव्यू ज्यादा अच्छी है फ्रीडम के मामले में। इनफैक्ट यहाँ के स्टूडेंट्स ने ये तक बताया कि स्टूडेंट्स जो है ना क्लास बंक भी करते हैं। तो ये अगर आप कंसिडर कर रहे हो कि ज्यादा, और इनफैक्ट पासिंग परसेंटेज जो है ना दोनों कॉलेज की अच्छी है तो आप ये कंसिडर करना। और आपको अगर मैं बता दूं जितना ज्यादा यहाँ पे फ्रीडम स्टूडेंट्स को दे रखे हैं कि आप जब चाहे वो सारा चीज इसमें आपको मिल जाएगी। इंफ्रा के मामले में डेफिनेटली आपकी कॉलेज पुअर है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल के बारे में, बट आपका पासिंग अच्छी है तो आप वो कंसिडर करना। इनफैक्ट हिंद सीतापुर का हॉस्पिटल आपको बहुत छोटा देखने को मिल सकता है बट फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, कंसिडर आप कर सकते हो। एंड इनफैक्ट मैं बता दूं यहाँ पे जो है ना कम से कम जो है आपको ये कंसिडर करना है कोई भी कॉलेज आप ले रहे हो कि पासिंग अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ 2 कॉलेज जो हैं जो कि आपको वेल रिकॉग्नाइज जिसकी पासिंग 110% अच्छी ही रहती है
तो ये चीज आपको एमबीबीएस में हमेशा देखनी है, पासिंग अच्छी है, मुझे कॉलेज ले लेनी चाहिए, रादर देन कि यार इंफ्रा, पेशेंट फ्लो, ये सब चीज हमें पहले ही मना कर दिया कि आप मत देखना। देन जो आपका चौथा कॉलेज है वो आता है रामा कानपुर, जो कि मेरा ही कॉलेज है। तो इस कॉलेज में जो है आपको बजट ऑलमोस्ट अराउंड 85, 86, 87 तक जा सकती है। बट यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है ना 2 साल से, जब से नैक लगी है, पिछले साल नैक लगी है, नैक के इधर डेवलपमेंट काफी ज्यादा वे में हुई है। इधर मैं बताऊं आपको, जब से नैक लगी है पासिंग बहुत अच्छी हुई है। दूसरी चीज, इंफ्रा भी डेवलपमेंट काफी हो रहा है, 250 सीट्स आई है, लोग का कंसिडरेशन ज्यादा है पेशेंट फ्लो को लेकर के, क्योंकि यहाँ ज्यादा पेशेंट फ्लो है। दूसरी चीज जो है, आईआईटी कानपुर बहुत नियर बाय है, वहां से मेट्रो आपको सब जगह के लिए मिलती है, तो लोग ये भी कंसिडर करते हैं। एंड गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए सेफ है ये कॉलेज, ठीक है, तो ये कर सकते हो आप कंसिडरेशन। फेस्ट लाइफ एज सच में बताऊं तो ज्यादातर जो है स्टूडेंट्स खुद ही कंडक्ट करवाते हैं, बट होती है। आपको अगर लेनी हो कॉलेज, क्योंकि यहाँ पे आउटिंग जो है, जैसा कि हिंद वगैरह में है, आउटिंग जो है डेली बेसिस पे आप कर सकते हो, जब चाहो आप जाओ, जब चाहो आप आओ। बट हाँ, 10 तक, 10 बजे तक आपको कॉलेज रिटर्न होनी है, ठीक है। स्ट्रिक्टनेस डेफिनेटली आपकी एग्जाम कंडक्शन एंड एकेडमिक्स को लेकर के है, बट वो जरूरी भी मैं बोलूंगा कि वो होनी चाहिए, तभी आपको एक को करिकुलम जो है वो फॉलो आप कर पाओगे। अदरवाइज अगर स्ट्रिक्टनेस थोड़ा मोड़ा नहीं होता है तो वो जो है ना स्टूडेंट को बिगाड़ भी देता है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है कि देयर इज स्ट्रिक्टनेस अबाउट समथिंग, तो ये चीज आपको कंसिडर करना है, वो अच्छी चीजें थोड़ी मोड़ी होनी चाहिए। प्लस पॉइंट आपके लिए ये चीज है कि यहाँ पर आपको हॉस्टल में खाना ठीक मिलती है, अच्छी मिलती है। मैं खुद ये प्रेफर करूंगा। अब ये 250 सीट्स होती है, तो ये प्रोवाइड डेफिनेटली अच्छा फैसिलिटीज तो देते ही है। दूसरी चीज मैं बता दूं, यहाँ पे पहला हॉस्टल है, पहला कैंपस है जिसमें कि आपको 2 दिन नॉनवेज मिलती है और आपको 2 दिन एग्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको, क्योंकि बहुत जितने भी मैंने शेड्यूल देखे स्टूडेंट्स के, तो वहां पे 1 दिन है नॉनवेज या तो नो नॉनवेज शेड्यूल है, मतलब नॉनवेज कॉलेज में है ही नहीं हॉस्टल में। तो ये आप कंसिडर करना चाह रहे हो तो अगर आपके लिए प्लस पॉइंट होगी, ठीक है। तो ये आप देख लिए। अब जो आपकी 5th कॉलेज है, दैट इज गोइंग टू बी योर माइनॉरिटी कॉलेज, जो कि है आपकी एरा, इंटीग्रल एंड करियर। तो एरा की रिव्यूज डेफिनेटली अच्छी है, लोग, पुरानी कॉलेज है और वेल एस्टेब्लिश्ड है। इनफैक्ट वहां के टीचर्स जो है वो प्रोफेसर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, डेली बेसिस पे वहां टेस्ट होते हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। स्ट्रिक्टनेस है डेफिनेटली। एक डिसएडवांटेज ये लगती है, दैट इज नॉन एसी हॉस्टल्स जो है वो, बट एसी ऑब्वियसली अगर आप एक्स्ट्रा पे करेंगे तो प्रोवाइड होगी ही होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो अगर आप कंसिडर कर रहे हो, बजट का इशू एकदम से नहीं है, तो आप करना कंसिडर एरा वगैरह। बजट कम है, बजट ज्यादा है, मार्क्स कम है, तो आप कंसिडर कर सकते हो एरा को। कैरियर की अगर रिव्यू की बात करूं तो कैरियर जो है ना लखनऊ के नियर बाय है और इसकी रिव्यूज भी काफी अच्छी है माइनॉरिटी में, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ अगर आप नॉन माइनॉरिटी भी हो ना, तो यहां पे मैं बता दूं, इनफैक्ट एरा में भी नॉन माइनॉरिटी का भी फेस्ट होता है, जैसे जन्माष्टमी फेस्टिवल मनाई जाती है। तो आपको ये थोड़ा घबराहट होता है नॉन माइनॉरिटी के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात कर रहा हूँ करियर की, तो करियर में इनफैक्ट उन्होंने, जब मेरी बात हुई थी स्टूडेंट से, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई भी पार्शियलिटी, कोई भी अनफेयर मीन्स कुछ भी नहीं है। कॉलेज ऑब्वियसली अच्छी है, वो सारा चीज प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटीज से लेकर के रिव्यूज, सारा चीज उनको मिलती है, तो आप कंसिडर कर सकते हो। इंटीग्रल में भी अगर मैं बात करूं तो आपका जो कॉलेज है वेल रिकॉग्नाइज्ड है, वेल एस्टेब्लिश, एंड दूर दूर के बच्चे जो है ना इंटीग्रल कैरियर को लेने के लिए आते हैं। अगर उनके मार्क्स कम है, अंडर बजट ऑफ 1 CR 10, 20 तक मिल जाती है। एक चीज बता दूं, एरा में आपकी जो है 9% इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो आपकी टोटल ऑफ बजट जो है वो बढ़ के 1 CR 20 तक जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो ये आप कंसिडर करना कि ये जो है गलती ना हो। अगर आपको लग रहा हो बजट कम है तो 9% इंक्रीमेंट है, 2 कॉलेज में 9% इंक्रीमेंट है, एरा एंड तीर्थांकर। बट तीर्थांकर जो है, तीर्थांकर महावीर, वो आपका लखनऊ के नियर बाय नहीं है, तो इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर रहा। वो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके लिए, वो आपको वो सारा चीज बताएगा। बट इन टर्म्स ऑफ सारा चीज जो मैंने आपको बताए कॉलेजेस के, आपको जो है अगर मार्क्स काफी ज्यादा नंबर में, कंसिडर करो आप 400 प्लस है, 450 है, 500 है,
तो बेटर ऑप्शंस अगर आप लखनऊ के नियर बाय देख रहे हो तो वो हिंद ही है, हिंद बाराबंकी, हिंद सीतापुर, और ऑलमोस्ट अराउंड आपको सारा चीज फैसिलिटीज चाहिए तो यू कैन कंसिडर रमा कानपुर, ठीक है। बट अगर आपके मार्क्स कम है, आपका बजट जो है वो 1 CR 1 CR 10 है, तो आप फॉर श्योर कंसिडर करो एरा को, TS मिश्रा को, कैरियर को, एंड आपको कंसिडर करना है इंटीग्रल को, ठीक है। आपका 1 CR तक का टोटल TS का बजट है एंड 1 CR 5 10 20 तक एरा तक का है, तो वो आप कंसिडर करना है। पहला प्लस पॉइंट आपको ये दिमाग में रखना है कि बजट आपको हमेशा देखना है, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग आप पर ईयर की ट्यूशन फीस रखेंगे अपने माइंड में, तो वो ध्यान में रखना। एंड अभी जो है क्वालिटीज देखना, कॉलेजेस में क्या क्वालिटी है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है। जब तक आपकी चॉइस फिलिंग की डेट आ जाती है तब तक आपको ये सारी चीज देखना है। बाकी अगर आपको जो है स्टूडेंट्स के ऑडियो टॉक्स चाहिए होंगे तो स्टूडेंट का टॉक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, दैट इज पेड थिंग, एंड जो भी है आपको हिडन PDF। और अगर आपको पर्सनलाइज प्रेफरेंस भी बनवाना हो तो आप मैसेज करना व्हाट्सएप या इंस्टा पे, तो हम वो प्रोवाइड कर देंगे। बाकी आप ये बताओ नेक्स्ट वीडियो जो है किस सिटी के ऊपर होना चाहिए, क्या मुझे दिल्ली के नियर बाय बनाऊं या मथुरा के नियर बाय बनाऊं, या तो कौन सा सिटी को मैं पहले कवर करूं, ताकि आपको वो चॉइस प्रेफरेंस में ज्यादा हेल्प हो पाए। एंड प्लीज अगर आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज गाइस कर देना, बिकॉज वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड हाइप डेफिनेटली करके जाना ताकि ये वीडियो जो है वो प्रमोट हो पाए और बहुत लोगों की हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच।